हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं जीके एंड जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एग्जाम जैसे कि एसएससी, जेई, एनसीएल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके रेलिवेंट होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सेशन को लास्ट तक देखना है, ठीक है? बिकॉज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाले हैं जो डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच हैज बिकम द फोर्थ कंट्री टू अचीव द अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? अब हम बोलते हैं स्पेस में हम क्या भेज रहे हैं? हम स्पेस में सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, ठीक है? और आपस में डॉकिंग का मतलब होता है कि रोबोटिक की हेल्प से या कंप्यूटिंग की हेल्प से ये सैटेलाइट्स हैं, ये जैसे दूर दूर हैं, ठीक है? दिस इज सैटेलाइट ए एंड दिस इज बी। इनकी क्या हो जाएगी? डॉकिंग हो जाएगी। कंप्यूटिंग की हेल्प से ये आपस में अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम बोल रहे हैं। और इसमें किसी ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कैसे है? कंप्यूटर बेस्ड है। इसको हम बोल रहे हैं अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस। अब ऑप्शन से रखे हैं। ऑप्शन इज अमेरिका, बी इज रशिया, सी इज चाइना एंड डी इज इंडिया। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? अनमैन्ड डॉकिंग। अनमैन्ड डॉकिंग का फोर्थ कौन सा देश बन गया है? बिकम द फोर्थ कंट्री, दैट इज इंडिया, ठीक है? इसका आंसर है इंडिया। इंडिया चौथा देश बन गया है जिसने अचीव की है अनमैन्ड डॉकिंग स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज सक्सीड इन कन्वर्टिंग कार्बन मोनोक्साइड इनटू फूड। कार्बन मोनोक्साइड है, अब उससे क्या बना लिया है? खाना बना लिया है। किस देश ने कार्बन मोनोक्साइड को भोजन में बदलने का सफलता प्राप्त की है? अब ये तो कौन ही कर सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज इंडिया, सेकंड इज अमेरिका, सी इज चाइना एंड डी इज जर्मनी। अब देखो, यहां पे बात की जा रही है कार्बन मोनोक्साइड थी, मोनोक्साइड, इसको कन्वर्ट किया गया है अल्कोहल में, हम बोलेंगे मिथेनॉल में, एंड देन इसको कन्वर्ट किया गया है जो फूड यूज करते हैं, ठीक है? ये हम बोल सकते हैं शुगर या स्टार्च को। ये कैसे? फॉर केटल्स। तो ये खाना बना दिया गया है किससे कन्वर्ट करके? कार्बन मोनोक्साइड, जिसको हम हार्मफुल गैस बोलते थे ना, तो इसका भी यूज कर लिया गया है टू कन्वर्ट इनटू फूड। आंसर क्या रहने वाला है? कौन सी ऐसी कंट्री है? बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, चाइना, ठीक है? चाइना ने क्या कन्वर्ट कर लिया? कार्बन मोनोक्साइड को इनटू फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट मेडिकल college in India has become the first to receive the training on Da Vinci robotic system। भारत का कौन सा सरकारी मेडिकल कॉलेज डा विंसी रोबोटिक सिस्टम पर परीक्षण प्राप्त करने वाला पहला कॉलेज बन गया है? फर्स्ट इज एम्स दिल्ली, देन एम्स भोपाल, सी इज जिपमर पुदुचेरी एंड डी इज KGMU लखनऊ। अब यहां पे बात की जा रही है किसकी? डॉकिंग, ठीक है? सॉरी, डॉकिंग की तो हमने बात ही कर ली है। ड विंसी रोबोटिक सिस्टम, जो ये विंसी रोबोटिक सिस्टम है, ये किसका है? यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी है। और इसमें जो सर्जरी होने वाली है वो कौन करेगा? रोबोट्स करेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रशिक्षण, इसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है? दिल्ली एम्स, ठीक है? एम्स दिल्ली में इसकी ट्रेनिंग की गई है और इसमें सर्जरी है जैसे कि, और बहुत सारी ट्रेनिंग है, ये सब यहाँ पे सिखाई गई है, ठीक है? और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रेनिंग है, कौन सा रोबोटिक सिस्टम है? ये रोबोटिक सिस्टम है द विंसी, ठीक है? ये आपको देखने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि फ्रांस का हो सकता है, ठीक है? बट ये कहाँ का है? यूएस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री गोट द टॉप पोजिशन इज ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? फर्स्ट इज जर्मनी, बी इज फ्रांस, सी इज जापान एंड डी इज कनाडा। यहां पे बात की जा रही है ग्लास सीलिंग की। ग्लास सीलिंग में अब इंडेक्स में कौन
टॉप पर आया है, इसमें टॉप पर आया है फ्रांस। और इसमें क्या देखा जाता है, ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि अपारदर्शी, मतलब कि वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और हमें दिखता नहीं है, ठीक है, हमें मतलब कि हमें ऐसा नहीं लगेगा कि बीच में ग्लास है, बट वो रियल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, हम सामने की चीज मतलब ग्लास के पार कुछ चीज है इधर से हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्लास सीलिंग। और ग्लास सीलिंग हम देखते हैं किसमें है, वुमेन्स के केस में, कि वुमेन्स की पोजीशन क्या है। अब आप टॉप पोजीशन पर देखोगे कि कई बार वुमेन्स को इनकरेज नहीं किया जाता, वो क्या है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, वो एक ग्लास सीलिंग है, मतलब कि हाँ वुमेन्स इस पोजीशन पर नहीं जाएंगी, यहाँ पे जो वुमेन है, वुमेन की सेफ्टी, वुमेन की क्या पोजीशन है, उन सबको देखा जाता है। तो ग्लास सीलिंग इंडेक्स में कौन टॉप पोजीशन पर रहा है, मतलब कि वहां की जो वुमेन्स है उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, दैट इज फ्रांस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिफ्थ क्वेश्चन इज, इंडिया poverty and equity brief April 2025 has been issued by India poverty and equity brief अप्रैल 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है। फर्स्ट इज द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी इज द वर्ल्ड बैंक, सी इज नीति आयोग एंड डी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ये कौन लॉन्च करता है, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट कौन देता है, ये हम बोलेंगे कौन देगा, कौन देता है इसे देता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक प्लस हम बोल सकते हैं आईएमएफ भी देता है। और इसमें किसकी बात की जा रही है, पॉवर्टी रिडक्शन की, जो इंडिया है इसमें जो गरीबी है, गरीबी कम हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च द कम एंड सेट अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इनिशिएटिव टू प्रमोट द सोलर एनर्जी। किस राज्य ने सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करो पहल शुरू की है। फर्स्ट इज कर्नाटका, बी इज हिमाचल प्रदेश, सी इज दिल्ली एंड डी इज तमिलनाडु। तो किसने की है, जल्दी से कमेंट में बताइए, किसने स्टार्ट की है ये कम एंड सेट अप सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, कौन सी स्टेट है इसने स्टार्ट की है, तो कौन सी ने की है, ये की है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, ऑन 21 November 2025 how many old labor laws were repealed and replaced with the 4 new labor laws। 21 नवंबर 2025 को कितने पुराने श्रम कानूनों को निरस्त कर उसके स्थान पर 4 नए श्रम कानून लाए गए हैं। अब पहले क्या थे, पहले लेबर लॉज डिफरेंट थे, अब उसको सम अप करके कितने ले आए हैं, सिर्फ 4 लेकर आए हैं। ऑप्शन 1 इज 25 लेबर लॉज, बी इज 29, सी इज 32 एंड डी इज 21। कितने लेबर लॉ हैं उनको रिपील कर दिया गया है, मतलब खारिज कर दिया गया है, और उन्हीं को ही ठीक करके अब नए लेबर लॉज आए हैं। तो टोटल कितने हैं, 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच स्टेट वॉज द वेव्स फिल्म बाजार 2025 इनॉग्रेटेड एट द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेव्स फिल्म बाजार 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। फर्स्ट इज केरला, सेकंड इज महाराष्ट्र, सी इज गोवा, गोवा में भी मतलब उसकी कैपिटल है पणजी, एंड देन तमिलनाडु। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है वेव्स फिल्म बाजार 2025, और ये कौन सा है, 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का, और ये कहाँ पे कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है, गोवा, ठीक है, पांजी में, इसकी कैपिटल है पांजी, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वोन द जेरूसलम मास्टर 2025 चेस टाइटल। अब जेरूसलम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेरूसलम है कहाँ, ठीक है, जो जेरूसलम है, जेरूसलम किसकी कैपिटल है, कैपिटल ऑफ
इजराइल, ठीक है। और यहाँ पे जेरूसलम मास्टर 2025 चेस रखा गया था। इसमें देखा गया था कि जो चेस है वो फास्टेस्ट, ठीक है, कौन शार्प है कौन फास्ट है, इसीलिए टाइटल मिला है जेरूसलम। येरूशलम मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? फर्स्ट है इयान निपो माचती, बी पीटर स्विडलर, एंड सी इज द अर्जुन एरिगेसी, एंड डी इज द डी गुकेश। क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे आंसर क्या है? आंसर इज सी, अर्जुन एरिगेसी, अर्जुन एरिगेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूकेज स्टार्टअप नॉलेज हब टू बी लॉन्च इन 2025? यूके के स्टार्टअप नॉलेज हब का मुख्य उद्देश्य क्या है जिसे 2025 में लॉन्च किया गया था? फर्स्ट इज द फाइनेंशियल ट्रेड प्लेटफॉर्म, बी इज स्टार्टअप नॉलेज रिपोजिटरी, सी इज द कल्चरल कॉपरेशन, एंड डी इज द कैपिटल कंट्रोल सिस्टम। यहां पे बात की जा रही है यूके का एक स्टार्टअप नॉलेज हब लॉन्च किया गया है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कल्चरल कॉपरेशन, की जो कल्चर है उसको कॉपरेट किया जाएगा, मतलब जो कल्चर है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी, अरे ये तो सेम ही आ गया, इसका आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आरिफ मोहम्मद खान हैज टेकन ओथ एज द 42nd गवर्नर ऑफ विच स्टेट? आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? फर्स्ट ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, बी इज बिहार, सी इज महाराष्ट्र, एंड डी इज गुजरात। अब हम बात करें जो गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर क्या है? ये है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। जो राज्य है, राज्य का ये क्या है? हेड है। और इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटेड बाय, अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात की गई है ना कि किसने ओथ ली है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसको ओथ भी कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट ही दिलवाएगा, ठीक है। तो आरिफ मोहम्मद खान है, ये कहां के 42nd गवर्नर हैं? तो आंसर इज बिहार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स विच कंट्री हैज कॉन्टिन्यूसली बीन कंसिडर्ड एज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन 2025? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2025 में लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश किसे माना गया है? फर्स्ट इज न्यूजीलैंड, बी इज डेनमार्क, सी इज आइसलैंड, एंड डी इज स्विट्जरलैंड। ये बहुत ही शांत देश है, ठीक है। तो कौन सा है? आंसर क्या रहेगा? आंसर इज आइसलैंड, है ना। आइस मतलब कि ठंडी ठंडी, है ना। तो ये भी कैसा है? शांत देश है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज वॉज हर्ट लैंप ओरिजिनली रिटन? अब हर्ट लैंप से हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ये क्या है। हर्ट लैंप मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अब आप जल्दी से आंसर कीजिए। फर्स्ट इज तमिल, बी इज कन्नड़, सी इज हिंदी, एंड डी इज मलयालम। जल्दी से बताइए, जो हर्ट लैंप है ये ओरिजिनली किसमें लिखा गया है? किसमें लिखा गया है? जल्दी से बताइए, ये किसमें लिखा गया है? कन्नड़ में। और ये हमने करंट अफेयर्स जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी किए हैं, और अभी ये प्रैक्टिस सेशन, इससे पहले, अब ये यहाँ पे लैंग्वेज पूछी गई है, इससे पहले ये पूछा गया था कि इसको अवार्ड मिला है, ठीक है, बुकर प्राइज अवार्ड मिला है, तो उसके लिए हमने बात की थी। चलिए 15th क्वेश्चन इज,
नासा निसार मैप द ग्लोबल सरफेस इन एवरी। नासा का निसार विश्व की स को हर डैश में मैप करता है। फर्स्ट इज 3 दिन में मैप करता है, बी इज 12 दिन, सी इज 4 दिन एंड डी इज 15 दिन। अब ये निसार सैटेलाइट है, ठीक है। हम बात करें निसार क्या है। निसार इज अ सैटेलाइट। और ये किसने बनाई है? ये नासा प्लस इसरो, ठीक है। ये नासा प्लस इसरो ने बनाई है। और ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? हम बोल सकते हैं जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। तो अब ये मैपिंग कैसे कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, कितने दिन में कर रही है? दैट इज 12 डेज। क्लियर है? आंसर क्या है? 12 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन इंडिया? केंद्र बजट 2025-26, अब यहाँ पे 26-27 की बात नहीं की जा रही है, पिछले साल की बात की जा रही है। बिकॉज जो आपके एग्जाम में आता है वो एक साल का तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है जो केंद्रीय बजट है 2025-26 के अनुसार भारत में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 2.68 लाख, बी इज 1.65 लाख, सी इज 2.86 लाख एंड 1.75 लाख। तो कितनी है? जल्दी से बता दीजिए। टोटल ग्राम पंचायत इंडिया में कितने हैं? तो कितने हैं ये मैं बता देती हूं, 2 पॉइंट समथिंग है। जल्दी से बताइए कमेंट में कितने हैं? 2.68 लाख। 17th क्वेश्चन है हमारा, फॉर असिस्टिंग विजुअली इम्पायर्ड पैसेंजर्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द ध्वनि प्रथर लैंप? दृष्टि बाधित यात्रियों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार ने ध्वनि पथर लैंप लॉन्च किया है? फर्स्ट इज कर्नाटका, बी इज तमिलनाडु, सी इज महाराष्ट्र एंड डी उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए क्या है आंसर? तो इसका आंसर क्या है? कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में जो ध्वनि पत्थर लैंप है इसको लॉन्च किया गया है। जो कैसे हैं? विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर हैं, मतलब दृष्टि बाधित यात्री हैं, ठीक है, जिनको दिखाई नहीं देता है या प्रॉब्लम आती है उनके लिए ध्वनि पत्थर लैंप बनाए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन जुलाई 2025 द फर्स्ट बैच ऑफ विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू एंटर द गिफ्ट सिटी? जुलाई 2025 में किस देश की पहली शाखा गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाली पहली बनी है? फर्स्ट इज यूएई, बी इज यूके, सी इज जापान एंड डी इज सिंगापुर। अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गिफ्ट सिटी है क्या, ठीक है। गिफ्ट सिटी का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, ये है गिफ्ट सिटी। और यहां पर फर्स्ट ब्रांच ऑफ विच कंट्री, पहली ब्रांच किस कंट्री की बनी है? तो जल्दी से बता दीजिए, ये आपने पढ़ रखा है। और मैं इसमें बैंक भी बता देती हूं कौन सा है, मसरिक बैंक, ठीक है। इसकी जो ब्रांच है ये गुजरात में बन चुकी है। तो ये कौन सी कंट्री की है? दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट कला ग्राम आर्ट विलेज बी बिल्ट? देश का पहला साई कला ग्राम
आर्ट विलेज कहाँ बनाया गया है? फर्स्ट इज जयपुर, बी इज प्रयागराज, सी इज वाराणसी एंड डी इज भोपाल। यहाँ पे क्या बनाया गया है? कलाग्राम। कला का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगी? कला दिखाई जाएगी, मतलब कि आर्ट दिखाई जाएगी। तो ये आर्ट कहाँ पे? वाराणसी, ठीक है, मतलब काशी। चलिए 20th क्वेश्चन इज which person received the Padma Shri awards in 2025 is the first recognized artisan of the Gujarat traditional। यहाँ के किसकी बात की गई है? तंगलिया वीविंग स्टाइल। 2025 में पद्मश्री पाने वाले किस व्यक्ति को गुजरात के पारंपरिक तंगलिया बुनाई शैली में पहले मान्यता प्राप्त कारीगरों के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट इज लुई भाई परमार, बी इज श्याम बिहारी अग्रवाल, सी इज गोकुल चंद्रदास एंड डी इज फरूक अहमद मीर। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? वीविंग स्टाइल। वीविंग स्टाइल के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब पद्मश्री आपको पता होना चाहिए क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। कौन सा? सबसे फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है। उससे नीचे क्या आता है हम देखते हैं कि पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण है, देन पद्मा भूषण है, देन उसके बाद आता है पद्मश्री, ठीक है। तो इनको क्या मिला है? फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? जो पद्मश्री है, पद्मश्री अवार्ड, ये क्या है? फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और फर्स्ट कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है। किसको दिया गया है? तो देख लेते हैं आंसर अपना। हमारा आंसर है लुई भाई परमार, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग अ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। अंडाशय से एक परिपक्व अंडे को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पढ़ा रखा है ये मैंने। जहां पे जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। और ये कहां पे होते हैं? फेलोपियन ट्यूब में होते हैं। देन बी इज इम्प्लांटेशन, सी इज ओव्यूलेशन एंड डी इज मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? रिलीजिंग ऑफ मेच्योर एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से मेच्योर एग है उनको रिलीज किया जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय प्रवाह मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? एसआई इकाई क्या है? फर्स्ट इज टेस्ला, बी इज वेबर, सी इज हेनरी एंड डी इज पास्कल। तो इसका क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। यूनिट क्या है? यूनिट इज वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। अब ये इंपॉर्टेंट, अब जितने भी विटामिन हैं उनका जो केमिकल नेम है ये अब इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और आपको इसी को ही डिटेल में पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो एग्जाम ऑन एजुकेशन। वहां पर आपको बैचेस दिख जाएंगे और अभी सेल भी चल रही है तो सेल का फायदा उठा लीजिए, ठीक है। और वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्या है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। और अब आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट है राइबोफ्लेविन, बी इज थायमिन, सी इज साइनोकोबालामाइन एंड डी इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन सी का है, ठीक है। ये हमने ट्रिक से किया था। विटामिन B12 किसका है? साइनोकोबालामाइन, ठीक है। विटामिन B12 का केमिकल नेम इज साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टिप ऑफ द मैस्टिक कंटेन्स। माचिस की तीली की नोक पर क्या होता है? अब मैं बोल रही हूं कि आपने कुछ ऐसे ही माचिस की तीली देखी होगी, ठीक है।
और यहाँ पे अब बिकॉज ब्लैक कलर विजिबल नहीं है तो मैं ऑरेंज ही बना देती हूँ, रेड ही बना देती हूँ, ठीक है, ऐसे बना देती हूँ। ये क्या है, मैस्टिक है, माचिस की तिल्ली है। इसमें जो ये टिप होती है, जो ये वाली पार्ट है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है जिससे कि हम आग लगाते हैं और वो जल जाती है। फर्स्ट इज व्हाइट फॉस्फोरस, बी इज रेड फॉस्फोरस, सी इज पोटेशियम एंड डी इज सोडियम। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। जो ये टिप है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, चलिए मैं बता देती हूं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेड फॉस्फोरस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है। फर्स्ट इज न्यूरॉन, सेकंड इज नेफ्रॉन, सी इज एल्वियोलाई एंड डी इज आर्टरी। यहाँ पे बात की जा रही है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमारी क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और इसका स्ट्रक्चर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, नेफ्रॉन का हम एटोनमी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये हमारी किडनी है, ठीक है, दिस इज द किडनी। और ये यहाँ पे प्योर ब्लड आ रहा है, मतलब वो ब्लड है जिसमें से कोई भी वेस्ट नहीं है, ठीक है। ये कहां से जाएगा, किडनी इसको छानकर बाहर बॉडी में भेज देगी। कहां पे भेज देगी, बॉडी में भेज देगी। ये मैं दोबारा सही लिख देती हूँ। ये कहां पे भेजेगी, हमारी पूरी बॉडी में भेज देगी। एंड बॉडी से जो वेस्ट आ रहा है वो किडनी में जाएगा। किडनी उसको क्या करेगी, फिल्टर करने का काम करेगी, छानेगी ना, जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस है, वेस्ट है, उसको बाहर निकाल देगी। और जो चाहिए होगा वो बॉडी में ही रह जाएगा, कीप हो जाएगा। देन हम देखेंगे जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी जो फंक्शनल यूनिट है, जो इस पार्ट को हम जूम करें तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये क्या है, नेफ्रॉन्स है। और नेफ्रॉन्स में हम देखेंगे कि ये आपको कैप्सूल टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। ये कैप्सूल मतलब कि अंदर मर्ज है ये चीजें, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल है ये, अब फंक्शनिंग करता है। जितना भी वेस्ट है आर्टरी के थ्रू इसमें जा रहा है। एंड देन ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और फिल्टर में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिन के थ्रू जो कलेक्टिव डक्ट है उसमें चला जाएगा। एंड जो काम का मतलब फ्रेश ब्लड होगा वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। और वो क्या होगा, हमारी बॉडी में वीन्स के थ्रू हम देखेंगे। जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो हमारी आर्टरी है, आर्टरी और वेन्स है, ये क्या करती है, ब्लड कैरी करती है। देन जो ब्लड विदाउट वेस्ट है ये बॉडी में चला जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था किडनी का, ठीक है। इसमें हमने नेफ्रॉन को भी देख लिया है। ये सबसे बेसिक यूनिट है जो चीजें ऐसे काम करती है, ठीक है, बिल्कुल एंड में। तो इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और ऐसे ही डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जामोन एप्लीकेशन और आपको मिल जाएगा मास्टर बैच। मास्टर बैच का मतलब है 1 बैच फॉर ऑल एग्जाम। अब आप डिफरेंट फॉर्म भरते हो तो आपको डिफरेंट बैचेस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एसएससी है, आरआरबी है, एनसीएल है, एचपीसीएल है, जितने भी एग्जाम है आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकते हो। और जो क्लासेस रहेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाली है। आपके डाउट सेशन भी होंगे और साथ में जो डेली प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कर लीजिए और साथ में अभी डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट का भी फायदा उठाइए। देन आपको डाउनलोड करना होगा एग्जामोन एप्लीकेशन। एग्जामोन एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जो आज का सेशन है उसकी पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। एंड अब मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम पर, करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और यहाँ पर हम करंट अफेयर्स की सारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो मेरे सेशन होते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और साथ में जो हम करंट अफेयर्स करते हैं, करंट अफेयर्स, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो जल्दी से जाइए, कनेक्ट कर लीजिए। एंड जो हमारी लाइव क्लास होती है करंट अफेयर्स की वो होती है सुबह 8:45, मतलब 8:45 AM। तो जो लाइव है, लाइव क्लास में जरूर आया करो, जिससे कि आपके कोई भी डाउट है, आप कनेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ पे
जो टीचर है और स्टूडेंट है उसका कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। तो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।